वेलकम बैक जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर। हम अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा क्रिस्मेटिक और चार्मिंग किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा मैम, आप कुछ एजुकेशनल आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ भी इंटरेक्ट कर चुकी हैं और आप बिजनेस इंक्यूबेशन के सेंटर्स के साथ इंटरेक्ट कर चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर और हमारे पूरे एजुकेशनल करिकुलम के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि जो आजकल हमारे इतनी ज्यादा जॉबलेस लोग भी रहे हैं और जो स्टार्टअप कुछ ग्रेजुएट्स भी स्टूडेंट्स हो चुके होते हैं, वो भी उनके अंदर वो ग्रेजुएट्स वाली बात नहीं होती, वो इंडस्ट्री में जाके उस तरह से काम सही तरीके से कर नहीं पाते, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नीड्स है उनको पूरी कर नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम है एजुकेशन में? प्रॉब्लम्स तो हर चीज में, हर शोबे में काफी ज्यादा होती हैं। और ये नहीं है कि एक प्रॉब्लम को हम पिन पॉइंट करें और उसका एक सोल्यूशन दे दें और वो फिक्स हो जाए। मल्टी डायमेंशनल चीजें होती हैं, मल्टी फैसेटेड चीजें होती हैं, मगर दैट इज नॉट टू से दैट वी कांट आइडेंटिफाई। अब जब हम आपके, क्योंकि सवाल के दो तीन हिस्से हैं, अगर मैं इस सबको इकट्ठा करती हूँ। जब हम बात करते हैं ना कि हमारी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं, वो क्या लेके निकल रहे हैं? वो लेके निकल रहे हैं एक कागज का टुकड़ा जो कि डिग्री है, जो बहुत वैल्यूबल है। मेजॉरिटी चीजें उस डिग्री के अंदर थियोरेटिकल है। ठीक है जी। किसी ने ज्यादा थियरी पढ़ ली, किसी ने थोड़ी पुरानी पढ़ ली, किसी ने थोड़ी लेटेस्ट पढ़ ली, किसी ने डिफरेंट केस बेस्ड मेथड से पढ़ लिया, किसी ने कोई इंटरैक्टिव मेथड से, किसी ने लेक्चर बेस्ड मेथड से पढ़ लिया। मगर चीज तो है कि वो थ्योरी सीखी, उस थ्योरी की थोड़ी बहुत एप्लीकेशन भी सीखी। बिल्कुल, एप्लीकेशन भी यूनिवर्सिटीज में सिखाई जाती है। ठीक है जी। सो यूनिवर्सिटी अपना काम तो कर रही है, बिल्कुल। मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि इतना प्रेशर होता है करिकुलम का, उस थ्योरी का, वो इस लेवल की थ्योरी चाहिए एक इंसान को थोड़ी बहुत नॉलेज की भी एक फील्ड के लिए, कि और काफी चीजों का वक्त नहीं रहता। और कुछ इसेंशियल स्किल्स हैं जो गैप है। तो जब एक स्टूडेंट निकलता है यूनिवर्सिटी से, उसकी थियोरेटिकल नॉलेज बहुत होगी, चाहे वो केमिस्ट्री में मास्टर्स करके निकल रहा है, राइट, या वो अंडरग्रेड अकाउंटिंग फाइनेंस करके निकल रहा है, या उसने एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर्स किया है। किसी भी एरिया में, टेक उठा लीजिए, प्योर साइंस फील्ड उठा लें, ह्यूमैनिटीज उठा लें, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेस, किसी फॉर्म की उठा लीजिए, एजुकेशन उठा लें। मसला ये है कि अपने सब्जेक्ट एरिया में लोग एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं। जहां पे गैप है वो ये है कि उसको आगे कैसे ले जाना है। वी डोंट वर्क ऑन आवर सेल्स। यूनिवर्सिटी में आपकी डेवलपमेंट नहीं होती। एक चीज होती है एक प्रोफेशनल के लिए थियरी, और एक चीज होती है प्रोफेशनल एबिलिटी, प्रोफेशनल पर्सोना। ठीक है जी। वो प्रोफेशनल इथॉस या प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी या प्रोफेशनल पर्सोना काम करने से आता है अपने ऊपर। यूनिवर्सिटीज में वो चीज मिसिंग है। ठीक है। जहां से शुरू होता है हमारा अगेन माइंडसेट, कि हमने अपने आप का द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ स्कूल जाके पढ़ाना है। आपने जाके यूएनडीपी के साथ या वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स के साथ ट्रेनिंग करनी है, नहीं मैनेज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी चीज है, टाइम नहीं मैनेज कर सकते सही तरह, तो आप कहाँ के प्रोफेशनल हुए? आपका एक प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी जीरो है। हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ? यू एंटर अ रूम, अ प्रोफेशनल एनवायरमेंट, एंड पीपल, यू शुड टेक, you should take charge of that room. Not you show that humbleness, yet you show credibility, you show confidence. So working on your non-verbals, working on the way you speak, how to talk to people, self awareness कि मेरे हॉट बटन्स क्या हैं, किस चीज के ऊपर मैं गुस्से में आ जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या चीज है जो मुझे ट्रिगर कर जाएगी तो मुझे उस पर काम करना है, क्या चीज है जो लोगों को बुरी लग सकती है। मैंने आपको कन्विंस करना है किसी चीज में, तो मैंने धक्के दे के करना है, पावर यूज करके करना है, क्या करना है। ठीक है। वो ये एसेंशियल स्किल्स होते हैं। यूनिवर्सिटीज में ये चीजें कम सिखाई जाती हैं।
और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का स्किल है, राइट? तो कम्युनिकेशन का स्किल है कि अच्छी अंग्रेजी बोलनी है, वो नहीं है। तो ये चीजें जब नहीं सिखाई जाती तो एक प्रोफेशनल नहीं बनता। तो वो किसी भी इन्वायरमेंट में जाएगा ना, उसको अपना टेक आएगा, उसको अपना साइंस आएगा, उसको अपनी इकोनॉमिक्स आएगी, मगर उसको उसको पुट फॉरवर्ड एज अ प्रोफेशनल करना नहीं आएगा। इसलिए ट्रेनिंग वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। ओके ओके, दैट्स रियली नाइस। आपने बड़ा अच्छा हमें यूसेज बताया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का क्या यूसेज है। अच्छा, अगर हम ट्रेनिंग की बात कर ही रहे हैं तो या एक कोच को अपनी कोचिंग सेशन के अंदर कौन सी ऐसी एसेंशियल चीजें रखनी चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, एक तो लाइक आई सेड की चीजों को कस्टमाइज जरूर करते हैं, मगर हैविंग सेड दैट कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स, हम इंसान हैं, इंसान, सो ह्यूमन बींग्स के साथ जब हम बात कर रहे हैं, हम भी ह्यूमन बींग है, अगला इंसान पर्सन भी ह्यूमन बींग है। तो ह्यूमन बींग्स में बहुत चीजें हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, हमारा फिजिकल मेकअप होता है, भूख लगी है, नींद आई है, तबीयत खराब है, ये सारी चीजें होती हैं। इन सबको दिमाग में रख के हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इंसान की एक इमोशनल क्वोशंट होता है या इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, उस पे काम करना बहुत जरूरी है हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हर जगह। सो लाइक आई सेड, सेल्फ अवेयरनेस उसमें आ जाती है, उसके अंदर आ जाते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों से बात कैसे करनी है, बदतमीजी और कॉन्फिडेंस के बीच की लाइन एक होती है, उसको क्रॉस नहीं करना। ये चीजें हमें थोड़ी सी देखनी पड़ती हैं कि एक इंसान डिफिकल्ट हो रहा है तो उससे डील कैसे करना है, लड़ाई कैसे, कॉन्फ्लिक्ट कैसे प्रिवेंट करना है कि शुरू ही ना हो चीज, ताकि उसको फिक्स करने की जरूरत ना पड़े। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर ट्रेनिंग में होनी चाहिए, जिससे बहुत बेनिफिट होगा। एंड जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि कम्युनिकेशन का एक एरिया ऐसा है और लीडरशिप का एरिया ऐसा है कि इन दोनों को अगर हम हर ट्रेनिंग में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम एक वर्कफोर्स, एक यंग जनरेशन, इसका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है, जो प्रोग्रेस की तरफ, इनोवेशन की तरफ जाता है, रिस्क टेकिंग की तरफ जाता है, तो उसको हम केटर और उसको हम डेवलप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी। सो उसके अंदर आ जाता है कि आपने क्वालिटीज एनहांस करनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है किसी की, राइट? वो ट्रेनिंग का हर जगह हिस्सा जरूरी है। ओके ओके, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर ट्रेनिंग के अंदर, चाहे आप एक कोडर हो या चाहे आप एक इंजीनियर हो या कोई एजुकेशन एक्सपर्ट हो, कम्युनिकेशन इज रियली इम्पोर्टेंट। और ख़ास तौर पे आजकल के दौर में जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, सारी गेम ही स्टोरी टेलिंग की है ना, और ख़ास तौर पे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर और मार्केटिंग की फील्ड के अंदर। अच्छा, आपको आजकल हम लोग काफ़ी ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी ना, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे भी और प्राइवेट लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इंक्यूबेशन सेंटर्स खुले हुए हैं। गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं, किक स्टार्टर्स भी हैं। सो आपको क्या लगता है कि डू वी हैव इनफ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स येट और डू वी नीड मोर? और आपको इसमें क्या लगता है कि एक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को किस चीज पे मेन फोकस करना चाहिए एक स्टार्टअप को अच्छा बनाने के? देखिए, I've worked with a lot of incubation centers, and I've worked independently with aspiring entrepreneurs as well. कि वो वन एंड वन कंसल्टेंसी के लिए मेरे पास आते हैं और मैं उनके साथ काम, इन काफी चीजों, उनके बिजनेस आइडिया डेवलपमेंट एंड इन चीजों पे करती हूँ। जो चीज मैंने देखी है, मैं आपको एक बात कहूंगी कि इट्स नॉट अबाउट के नंबर ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स कितने हैं। आपके पास 10,000 इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हो, लेकिन अगर वो एक काम सही नहीं कर रहे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि वो किस किस्म का एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, तो वो 10,000 हो या 20,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 10 अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर्स हो, अच्छे का मतलब मैं आगे बताती हूँ कि क्या है, तो that makes a difference. So it's not the number of centers. हाँ, number of centers के अंदर हम ये जरूर देखते हैं कि अगर हम let's say कहीं एक सियालकोट के एरिया के पास बना रहे हैं, कहीं एक फैसलाबाद है, कहीं एक लाड़काना के पास बना दिया, कहीं हमने केपीके में बना दिया, हर एरिया में, ताकि उधर के लोग को के लिए एक्सेसिबल हो जगह।
राइट? तो एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज्यादा बनाएं इंक्यूबेशन सेंटर्स, ताकि लोगों को लोग वहां तक पहुंच सके, राइट? वो इश्यू ना हो। However, like I said, कि एक अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर जो चीज होनी चाहिए, वो चाहे 5 इंक्यूबेशन सेंटर्स हो या 5 लाख इंक्यूबेशन सेंटर्स हो, क्या सिखा रहे हैं वो? क्या वो सिर्फ आपको एक थिएटर चीजें लिखें, फाइनेंशियल जो भी सारी चीजें हैं वो डाल दिए आपने, नहीं, क्या कि जी दुनिया को देखें, अपने इर्द गिर्द देखिए, एनालाइज कीजिए, कि नीड क्या है, आपका है, ठीक है? और अगर हो के फेल हो चुका है तो एनालाइज कीजिए बैठ के कि क्यों फेल हुआ, उसके अंदर क्या लैकिंग था, वो एक नीड, वो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई इस्तेमाल करूं माइंडसेट वाले, कि इंक्यूबेशन सेंटर्स को वर्क करना है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के ऊपर, कि एक इंसान को सिखाएं कि जी आप एक एस्पायरिंग फाउंडर हैं, क्या मसला है पाकिस्तान का, क्या आपने सॉल्व करना है, देखिए आजकल आपके इर्द गिर्द क्या है। आपने एग्रीटेक देख ले, आप एजुकेशन को उठा लें, हेल्थ को उठा लें, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ हैं, साथ उसके लिंक करें टेक। आजकल वो जमाना है, हर कोई वो करना शुरू हो गया है, यस, मगर उसके अंदर असल चीज क्या है? जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, आप उसी को ही नया, ई कॉमर्स ई कॉमर्स ई कॉमर्स हर कोई बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ई कॉमर्स में एक वो ऐसी स्पेशल चीज क्या है जो आप दे रहे हैं जो बाकी नहीं दे रहे? व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग पॉइंट? Incubation centers need to help their entrepreneurs, each and every startup, come up with that USP. We can't expect कि आप खुद ब खुद बैठ के यूएसपी बना लोगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर रिसर्च भी इन्वॉल्व होती है कि उस यूएसपी को क्या है और उसको डिलीवर कैसे करना है, एंड बीइंग वेरी वेरी रियलिस्टिक। देखिए एंटरप्रेन्योर वो नहीं होता जो 10,000, जो सही रिस्क ले, चूज करे कौन सा रिस्क लिया जा सकता है कौन सा नहीं, तो राइट रिस्क टेकिंग सिखाई जाती है अच्छे एंटरप्रेन्योर अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर में। जब हम ये चीजों पे काम करते हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स में, जब एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर इन चीजों को दिमाग में रख के अपना प्रोडक्ट या सर्विस बनाता है, तो उसको पिच करके कहीं ना कहीं सक्सेस मिल सकता है। मगर वही बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरा छोटा सा फीचर डिफरेंट है, मेरी छोटा सा डिफरेंस है फ्रॉम माय कंपेटिटर, ये चीजें नहीं चलती। सो एक यूनिकनेस का एलिमेंट, एक रिस्क भी है उसके अंदर फैक्टर, बट कैलकुलेटेड रिस्क फैक्टर, एंड फिर एक और चीज भी आ जाती है कि आपने उस एक आइडिया को कम्युनिकेट कैसे करना है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, लेकिन उनको अच्छा कम्युनिकेट नहीं ना करेंगे तो वो इधर के इधर रह जाएंगे। तो उनको अच्छा पिच करना, उनको अच्छा कम्युनिकेट करना, मेरा ख्याल, मैंने जहां तक देखा है इंक्यूबेशन सेंटर्स बहुत कम वक्त लगाते हैं अपने ट्रेनीज को ट्रेन करने में कि पिचिंग कैसे करनी है। 2 दिन का सेशन, 3 दिन का सेशन रख लेंगे, 10 घंटे रख लेंगे, नॉट गुड इनफ। सबसे बड़ा रीजन ये है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस, कि आपको फंडिंग भी नहीं मिलती, इसके आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते अपने स्टार्टअप का की इम्पोर्टेंस, उसकी नीड, वो क्या सोल्यूशन दे रहा है दुनिया को, किस दुनिया को दे रहा है, क्यों अभी 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 इंपॉर्टेंट है आपका स्टार्टअप, और व्हाई आर यू द परफेक्ट पर्सन टू रन इट। ये चीजें हैं जिसकी वजह से जब आप वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे तो आपको फंडिंग भी नहीं मिलेगी, आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलेगी, आप सक्सेसफुल कैसे होंगे? ये चीजें इंक्यूबेशन सेंटर्स अभी लैक कर रहे हैं। सर हो रही है बट कम।
या ऑब्वियस, यस यस। ओके, अभी हमारे एफएम के अंदर कुछ लोग हैं जिनको आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, हम लोग उन क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन है अहमद की तरफ से। ही इज सेइंग कि वो अपना एक स्टार्टअप चला रहे हैं, बेसिकली दे मेक टी शर्ट्स। तो वो कह रहे हैं कि ही जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। डू यू थिंक के यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को रिसेंटली ग्रेजुएट होते ही अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप स्टार्ट कर लेना चाहिए, या फिर उन्हें पहले किसी जॉब की तरफ जाना चाहिए ताकि वो काम सीख सके, उसके बाद अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहिए? देखिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। आप जॉब के लिए भी चले जाएंगे, आप जॉब लेंगे, आपको वहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर आप सीखेंगे और काम करेंगे, राइट। ये कहीं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले आप कोई जॉब करें तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, या आप जॉब ना करें तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बनेंगे। आपको चाहिए मोटिव। ठीक है जी। सो आप फ्रेश ग्रेजुएट है, आप उठिए, आपके पास राइट आइडिया है, आप मेहनत कीजिए। बल्कि इस वक्त तो the younger you are, the easier it is for you to take more risks। ये एक जनरलाइजेशन है जो मुझे पसंद नहीं है, बट ये बात है। तो आप बल्कि the younger you are, आपके पास वक्त है, आप फुली इन्वेस्ट होके अपना आप स्टार्टअप की तरफ जा सकते हैं। उसको रिफाइन कीजिए, आइडिया को बिल्कुल नियर परफेक्शन लाएं और करें काम, बिल्कुल करें। फुल मेहनत और फुल इंस्पिरेशन के साथ वो काम होगा, सही इंटेंशन से होगा। तो इस वक्त आपके पास मैक्सिमम एनर्जी है, उसको यूटिलाइज करें। एंड देन द रेस्ट इज अप टू गॉड। बट अपनी तरफ से आई फील कि मैं अगर इनकी जगह हूं तो मैं तो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज्यादा लीन करूं। यू नो, व्हाई नॉट, पाकिस्तान को जरूरत है। Yes, exactly. Okay, next question is from Arbaz. He has a business of customized decorations. पूछना चाह रहा है कि वो अपने इस स्टार्टअप को मार्केट किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकता है, कि उसे सोशल मीडिया के अंदर मार्केट करना चाहिए, या उसे डिफरेंट कुछ इवेंट्स फ्री में करने चाहिए, कि कुछ ब्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स के इवेंट्स फ्री में करने चाहिए, क्योंकि वो जो है मेरे ख्याल से आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का स्कोप है, तो दैट्स व्हाई आस्किंग। तो आपको क्या लगता है कि उसे पहले सोशल मीडिया के देखिए, बड़ी चाहिए बड़ी उसके तरफ? ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हम बड़ी बड़ी कहते हैं क्योंकि उनके रिटर्न्स बहुत बड़े बड़े हैं या बहुत मुल्कों में फैली हुई हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने मार्केटिंग के स्ट्रक्चर को बदल रही हैं। आजकल यस जमाना है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। इस वक्त चीज ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की वजह से यू कैन रीच अ ह्यूज ऑडियंस। टीवी पे एड चलाने वाली दुनिया जमाने वो पुराने जमाने हैं, वो खत्म हो गए हैं। हाँ, चले, आई एम बीइंग मीन, खत्म नहीं हुए लेकिन चल रहे हैं, मगर वो उतने आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसको उस तरह नहीं रीच कर सकते जिस तरह आप सोशल मीडिया के थ्रू रीच कर सकते हैं। सो एक बहुत बहुत स्ट्रेटेजिक सोशल मीडिया कैंपेन बनाई जाए जिसमें हर रोज के, देखिए आजकल जमाना है डिफरेंट हैशटैग्स का। आप इनको चाहिए कि अपनी चीजों के मुताबिक, कोई अगर इनका फॉर एग्जांपल एक आइटम है, कोई खास किस्म के बलून है, चले वो डेकोरेशंस में बलून्स लगाते हैं या फ्लावर्स लगाते हैं, तो एक दिन वो रख ले एफ के साथ फ्राइडे फ्लावर्स डे, राइट। सो वो उस दिन एवरी फ्राइडे वो एक फ्लावर्स वाली उनकी कैंपेन हो कि वो अपनी जो फ्लावर डेकोरेशंस हैं, चाहे वो दिखा रहे हैं, चाहे वो किसी फूल के मुतालिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और फिर किसी इन्फ्लुएंसर को एंगेज करके या उसको वो फूल का बुके भेजा, उसने अपने पेज पे लगाया, थ्रू वो हुआ। सो इस तरह से रोज की एक कैंपेन बनाई जाती है। सोशल मीडिया भी उठ के ऐसे ही नहीं कि मैंने आज ये लगा देना है वो लगा देना। आपने हैशटैग कैंपेन्स क्या करनी है, आपने कम्युनिटी को एंगेज करना है, इन्फ्लुएंसर्स को एंगेज करना है, बच्चों की पार्टीज की चीजें उनकी है तो जाके बच्चों की, जिस तरह मैकडॉनल्ड्स में अगर बच्चों की बर्थडे पार्टीज होती है तो उनसे जाके पार्टनरशिप की बात कीजिए कि हम आके एक स्टॉल लगा लेंगे, लेट्स से एक गुडी बैग्स बनाए हुए हैं या कुछ, तो वो वहां दे रहे हैं। एंड देन ऑफ कोर्स इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री, मैं फ्री का वर्ड नहीं यूज करूंगी, मैं कहूंगी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी चलती हैं। दो चीजें कॉम्प्लीमेंट्री दें, एक चीज की कॉस्ट हम लेते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, अर्ली डिस्काउंट्स के जी स्टार्टअप डिस्काउंट है, दिस एंड दैट, मगर
for this startup, for something like this, क्योंकि इसकी targeted audiences हैं, different events पे based, let's say अगर वो करें, तो event specific, item specific marketing, social media marketing campaigns बन सकती हैं. And this is what this person should be doing right now. Make a plan and start off. And yes, influencers are important. Invite them, because अनफॉर्चुनेटली हम इंसान हैं और इंसान दूसरों से इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है, तो why not? Yeah, that's why Jannat Mirza has a lot of followers. बिल्कुल. का टाइम आ गया है. आपका बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे साथ आई और आपने एड्रेस किया और हमें काफी मजे की जर्नी अपनी शेयर की और अपनी कहानी बताई. और मैं तो पर्सनली तो मैंने तो बहुत इंजॉय किया आज की पॉडकास्ट को. आई होप हमारी ऑडियंस ने भी आज इंजॉय किया होगा. अच्छा, ऑन द लास्ट आप फाउंडर्स को या स्टूडेंट्स को कोई लेसन देना चाहते हो या कोई लाइफ एडवाइस देना चाहते हो? देखिए, एडवाइस तो क्या, मैं खुद अभी वही है कि हर वक्त कभी ना कभी कोई ना कोई गलती करती हूँ और सीखती हूँ. तो एक एडवाइस यही दूंगी कि गलती से डरिए मत. हम लोगों को डर लगता है मिस्टेक्स से. मिस्टेक्स बुरी चीजें नहीं है. मिस्टेक्स आर योर फ्रेंड्स. वी लर्न थ्रू मिस्टेक्स. गलती कीजिए, बैठ के 2 मिनट रो लीजिए, डिप्रेस हो लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद सोचिए कि क्या हुआ. एनालाइज इट, थिंक अबाउट इट, learn from it, and then get up and try again. Mistakes are the best way to learn, and this is directly related to a positive mindset. Positive सोचिए, ताकि हम अपने दिमाग को खुद ट्रेन करते हैं, उसको खुद पुश करते हैं. जब उसको हम पॉजिटिव सोचने पे मजबूर करेंगे तो वो पॉजिटिव सोचेगा और कांस्टेंट कंसिस्टेंट काम करेगा, और उससे हम भी पॉजिटिव होंगे और positive habits create करेंगे, and that is the stepping stone towards excellence. That's very nice. अच्छा, आजकल हमारे मुल्क में एक चल रही हर क्वेश्चन हम हर गेस्ट से ये क्वेश्चन पूछते हैं और उनका जानते हैं कि उनका क्या आंसर है. अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो कौन सी चीज है जो आप सबसे पहले करेंगे? करप्शन के अलावा बताइएगा. बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने. देखिए, अगर मेरे पास सिर्फ एक दिन होगा ना, तो सबसे पहले तो मैं ये जो हर वक्त ढेर सारी छुट्टियां हर चीज के ऊपर दे देते हैं ना, इसको अबॉलिश करूंगी और मैं कहूंगी चलो करो काम बैठ के सारे. पहली चीज तो मैं ये करूंगी, ठीक है ना. उसके बाद मैंने लोगों को मैं तो पकड़ लूंगी डंडा और मैं तो मारना शुरू कर दूंगी कि काम करते हो या नहीं करते हो. कोई एक्सक्यूजेस नहीं है. बीमार भी हो तो काम करो, नो छुट्टी. मुझे बचपन से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएगा. ये वैसे जो आप वोटिंग कैंपेन है ना, इसमें आप ये ना बोलिएगा क्योंकि फिर लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे. चले, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो. मैंने कहा सॉरी. नहीं, ठीक है, मैं बहुत छुट्टियां दे रही हूँ सबको, सब छुट्टियां. ओके. या ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो. और आज आपने हमें काफी अच्छी इंसाइटफुल चीजें बताई और आपकी जो ये थोड़ी आखिर में आपने प्राइम मिनिस्टर वाली से हम आपसे थोड़ा डर भी गए कि अगर आप पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन गई तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हमें थोड़ी छुट्टियां पसंद है ना बीइंग पाकिस्तानी, और खासतौर पे पंजाबी लोग थोड़े थोड़ा लेजी होते हैं. तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू अस और हमें करने के लिए, और आप भी अपने स्टार्टअप को बेहतर करने के अंदर अपनी ट्रेनिंग को और अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने की तरफ जाएंगे. और इसीलिए कहते हैं कि काफी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे काम भी करें, को करिकुलर एक्टिविटीज भी करें ताकि आपकी पर्सनैलिटी बेहतर हो, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो. और आज से हम लोग अपने गूगल स्टार्टअप वीकेंड की, जो कि एक टेक्सटार्स का एक इंटरनेशनल इवेंट हम लोग फैसलाबाद के अंदर लेकर आ रहे हैं स्टार्टअप के लिए, उन यंग बच्चों के लिए जिनके दिमाग में करना है या उनके पास टीम नहीं है. तो हम आपके लिए 54 आवर्स की प्रॉपर इंक्यूबेशन
हैं ताकि आप उससे कुछ लर्न कर सकें और ताकि आप उससे अपनी टीम बीज बोया जा सके, जो कि बाद में इंशाल्लाह एक बड़ा दरख्त बनेगा और पाकिस्तान से अगला मार्क ज़करबर्ग और एलन मस्क निकलेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर स्टे ट्यून्ड फॉर